की हाल है जी। मैं रमन शर्मा, स्कोप अकैडमी गुरदासपुर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 शुरू करन जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 ਅਸੀਂ ठीक ठाक टाइम लगाया ਉਹਦੇ 'ਚ। ठीक ठाक टाइम लगाਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। मैं हमेशा ही यह करना कि किसी भी चीज़ नू एक बार करो और इन्ने प्रॉपर तरीके ना करो कि दोबारा उन्होंने करन दी जरूरत पवे ना। कुछ स्टूडेंट इस चीज़ तो थोड़े जे हो सकता नाराज भी होण भी ज़्यादा डीप टॉपिक नू पढ़ाना, ज़्यादा टाइम या स्लोली चलना। पर मेरा यह मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट थोरली किसी चीज़ नू पूरी तरह नाल पढ़दा तो कभी भी उस टॉपिक च उस कॉन्सैप्ट च किसी भी जगह के उत्ते कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अज छड्ड के साल बाद 2 साल बाद किसी भी जगह के उत्ते उन्होंने चीज़ पुछ लो वो पता होएगी। नहीं कि तुसी खुद अपने आप वाल देख लो। तुसी 10th क्लास करके आए हो, बहुत सारे इदां दे कॉन्सैप्ट है 10th दे जेड़े कि हुण अनपछाते अनजाने जे हो गए ने, याद भुल गए ने। कारण है वा कि साडे पढ़न दे स्टाइल दी प्रॉब्लम है। देखो बेटा, हर एक चीज़ का ना एक तरीका हुंदा। अगर स्टैप बाय स्टैप चलांगे तो फील भी आएगा, चीज़ समझ भी आएगी। मान लो तुसी कोई मूवी देखते पे हो, ये एग्जाम्पल है। तो मूवी स्टार्ट होंदी है तो स्टार्टअप दे विच हीरो विलन नूं मार रहा। क्या तुहानूं फील आएगा, विलन दे प्रति गुस्सा आएगा? मैनूं लगदा तुहानूं हीरो दे प्रति गुस्सा आएगा भी इहनूं क्यों मारदा पिया। सो फिल्म निर्माता की करदे आ, फिल्म नूं हिट करवाउण वास्ते सब तो पहला तुहाडी फीलिंग का ध्यान रखते हैं। स्टार्टअप हुंदा, हीरो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा, फिर ओदी लाइफ बड़ी अच्छी चलती पई हुंदी। फिर विलन आंदा, विलन ओदी लाइफ दे विच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता, ओदी लाइफ खराब कर दिंदा। फिर हीरो नूं गुस्सा आंदा ते फिर वो विलन दे दुआले हुंदा, फिर विलन नूं मारदा। फिर सानूं गुस्सा भी आंदा, फिर विलन ते गुस्सा आंदा, फिर पूरा फील आंदा। यार सेम चीज़ तो साडी स्टडी नाल है ना। किसी भी चीज़ नूं करन तो पहला ओदे आले दुआले दे लॉजिक्स क्यों करनी है, कित्थे यूज होएगी, इहदा फायदा की है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आजकल बहुत कुछ चलता ना व्हाट्सएप के उत्ते, फेसबुक के उत्ते, वो कहते हैं एक ऐड आ रही होंदी है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ साइन थीटा कोस थीटा मैं अपने टीचर्स नूं पुछना चाहना कि कित्थे यूज होणगे। बेटा मैं सिर्फ एको चीज़ कह सकना, मैनूं उन्हां चीज़ों का तो जवाब नहीं पता। मैं सिर्फ एको कह सकना, एजुकेशन ज्ञान शिक्षा सिक्ख्या ਇਹ ਸਾਨੂੰ बहुत ही ज़्यादा अगे लै जाती है। तुहाडी लाइफ नूं बदलन की पूरी शक्ति है इहदे च। मैं बहुत लाइफ चेंज होंदियां देखिया, मैं अपनी लाइफ नूं भी चेंज होंदे देखिया और उहदे पिछे सिर्फ एक कारण ही एजुकेशन। एजुकेशन एक इदां दा रिसोर्स है जिहदे नाल तुसी अपनी फैमिली दी, अपने नाल जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की लाइफ नूं चेंज कर सकते हो। अच्छी एजुकेशन नाल अच्छी जॉब्स, अच्छी लाइफ और सब तो खास गल जो रुतबा एक रुतबे दे पहुंच के अज के टाइम च तुसी अपने घर के बच्चे हो सकता तुहाडे कोई नाम भी सुने करता होए, ना सुने करता मतलब कि तुहाडी ज़्यादा एडवाइस नहीं ली जाती। पर अगर तुसी इन्ने वधिया समझदार और इन्ने काबिल बन जाते हो, एक टाइम के उत्ते तुहानूं वो पदवी मिलती है कि तुसी ना बिना मंगे किसी की हैल्प करोगे। इस तो इलावा तुसी एक इहो जे लैवल ते पहुंच जाओगे जिहदे विच तुसी कई लाइफ्स का कल्याण यानी कि बेनीफिट कर सकते हो। चलो वापस आने आ, मैं कोई मोटिवेशनल एक्शन नहीं देना चाहता, मैं टॉपिक ते आना। आज साडा यूनिट हैगा यूनिट नंबर 2
यूनिट का नाम देख लो चंगी तरह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं फ्रेम देखन गया सी, 2 बार गड़बड़ हो गई, ऑन करदा ऑफ हो गया। ओके, ते स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि यूनिट नंबर 2 है, इनू करन तो पहला मैं तुहानू दस दियां कि असी क्या एटम बारे पहला सुनिया जी, बिल्कुल सुनिया। एटम बारे पहला असी यूनिट नंबर 1 च सुनिया सी, पहले ही पैराग्राफ दे विच लिखिया होया कि एटम जिन्हों की कन्नड़ ऋषि जो कि इंडियन ऋषि सी, उन्होंने परमाणु का नाम दिता सी और उन्होंने कहा ही कि हर एक अंश, हर एक लाइफ का अंश, चाहे हर एक मैटर जिहड़ा परमाणु ना बनया। उस तो बाद आपां नूं थोरैटिकल स्टडी दे विच एक थोरैटिकल एविडेंस के तौर के उत्ते एक होर जगह के उत्ते सुनिया और उस जगह का नाम सी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटम बारे गल कीती सी। जॉन डाल्टन ने कहा सी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी डिविजिबल एनीमोर, जेड़ा कि किसी भी मैटर का सब तो छोटा यूनिट है और होर छोटे तो छोटे हिस्से च नहीं तोड़िया जा सकता, ओनू उन्हें एटम किया। वो गल अलग है कि बाद में थ्योरियां सारियां गलत हो गई, क्योंकि यह गल सच है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे और एटम की तो होर आपां बहुत सारी इन्वेंशन कर ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ गए, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। आइसोटॉप का कॉन्सैप्ट के अनुसार एक एलीमेंट के अलग अलग एटम्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम्स होंगे ने, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। इसी तरह ही बहुत सारे आइसोटॉप अलग अलग एलीमेंट्स विच हुंदे आ। सो दूसरी गल भी खत्म हो गई। तीसरी बारी उन्हें आ गया कि अलग अलग एलीमेंट्स के एटम जिहड़े ने वो सेम नहीं हो सकते, वो अलग अलग होणगे। इत्थे भी यह चीज गलत हो गई। आइसोबार इदां दे एलीमेंट हुंदे ने जो कि अलग अलग एलीमेंट्स होंगे पर उन्होंने बहुत सारी एटम्स दी प्रॉपर्टी सेम ने, हैविंग सेम मास नंबर, आइसोबार। हाँ, एक चीज उन्होंने बड़ी वधिया ही उन्होंने कहा है कि सेम और डिफरेंट एलीमेंट्स दे एटम मिल के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बना रहे हैं और बिल्कुल सही सी। भले ही डाल्टन दी एक एक चीज खत्म हो गई होए, एक एक बोली गई लाइन जेडी सी वो सही नहीं सी, पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम की सब तो पहली थ्योरी ही और इस थ्योरी करके ही असी एटम बारे जान सके। लगभग 1 सेंचुरी 100 साल के करीब तक इस एटॉमिक थ्योरी नूं सच मन्निया गया। बाद विच लेटर ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दीयां डिस्कवरीज होईयां, जिद्दां कि इलैक्ट्रॉन की है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल ही है। किहड़े-किहड़े सब एटॉमिक पार्टिकल होंदे आ? इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, होर भी काफी सारे ने। इलैक्ट्रॉन जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ओदी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। वैसे यह नाम इलैक्ट्रॉन उन्होंने नाम तो नहीं पिया होया, पर डिस्कवरीज इन्हां दीयां ही। बहुत सारे साइंटिस्ट ही सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कल्ले जे थॉमसन नहीं है, पूरी टीम सी। और एक्सपेरिमेंट काफी क्रुक्स ट्यूब तो एक्सपेरिमेंट चलता पाया, विलियम क्रुक्स नाम का एक्सपेरिमेंट सी सब तो पहले वाला। सो कुछ और साइंटिस्ट का मैं नाम दस देना, जिस तरह की माइकल फैराडे बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर तो खैर कंपोजिशन की गल की, ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टिक्स फिजिक्स के विच बड़ा उन्होंने रोल रहा। फैराडे दे काफ़ी एक्सपेरीमेंट जो कि वेव ऑप्टिक्स के विच बड़े हेल्पफुल सी, तुसीं 12th पढ़ोगे। उस तो बाद तुसीं 12th में एक पढ़ना इलैक्ट्रोलाइसिस, इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, यह सारा कुछ फैराडे द्वारा दिता गया। EMI 10th में पढ़ के आए, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यदी थ्योरी भी सारी फैराडे ने दी। सो बहुत कुछ मिलया और वो सारा कुछ एटम की प्रॉपर्टीज के बेस से ही मिलया। सो यह यूनिट जो है यह सानू की देन जा रहा, यह यूनिट सानू देन जा रहा एटम के स्ट्रक्चर बारे। एटम दे विच जिहड़े सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने, प्रोटॉन, इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यह किद्दां दे ने, कित्थे कित्थे ने, पूरे का पूरा एटम जिहड़ा वो किस तरह का दिखाई दे रहा, एटम के किहड़े-किहड़े मॉडल साडे सामने आउणगे 1 बाय 1।
और किस तरह एक फाइनल एटॉमिक थ्योरी ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥॉमसन ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। चलो होप सो पूरा लेक्चर इस तरह बनया रहे। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए है, याद रखियो। मेरे लेक्चर सीक्वेंस वाइज देखियो, जरूर मजा आए। ठीक है, कोई भी सीरियल या मूवी हिट उदो ही होंदी है जो दर्शक उन्होंने देखते हैं, फैसला उन्होंने नहीं करना होता। चल, कैथोड रे ट्यूब एक्सपैरीमेंट जो कि इस तरह का सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? एक ट्यूब ली गई, ग्लास ट्यूब। उस ग्लास ट्यूब के उत्ते 2 इलैक्ट्रोड लगाए गए, जिहदे विचों एक इलैक्ट्रोड नूं नैगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दूसरे इलैक्ट्रोड नूं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़िया गया। सो नैगेटिव नाल जोड़िया गया जिहड़ा पहला टर्मिनल सी, डेफिनेटली वो कैथोड ही, कैथोड नैगेटिव। एंड पॉजिटिव जो जोड़िया गया वो सी एनोड। क्लियर? इस ट्यूब दे नाल एक होर अरेंजमेंट की गई और वो अरेंजमेंट सी एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, ओके। और बैटरी द नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। सो नाल लगा दिता गया वैक्यूम पंप। हुण इस अरेंजमेंट का मतलब की सी? इस अरेंजमेंट का मेन मतलब सी इहदे विच भरी गई कोई भी गैस, किसी भी तरह की गैस, वैक्यूम पंप की मदद नाल प्रेशर नू रिड्यूस कर दिता गया। प्रेशर रिड्यूसेस अप टू 10 raised to the power -3 mm of mercury। प्रेशर दिता गया घटा, ओके। और यह जो बैटरी है, यह बैटरी इस ट्यूब नू बहुत हाई पोटेंशियल, बहुत वड्डी वोल्टेज प्रोवाइड करवा रही सी, लगभग 10,000 वोल्ट के करीब। 10,000 वोल्ट के करीब इस ट्यूब नू वोल्टेज प्रोवाइड करवाई गई। और कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। जदों तक ते प्रेशर नॉर्मल सी, वोल्टेज नॉर्मल सी, किसी तरह की ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं देती। पर जिस तरह ही हाई वोल्टेज अप्लाई की गई और प्रेशर रिड्यूस किया गया, की देखने को मिला? ਇਹ ਜਿਹੜਾ एनोड है ना, एनोड की पिछली साइड ਨੂੰ कोट किया गया है। कोट मतलब किसी चीज ना पेंट कर देना, और वो कोटेड मटीरियल सी जिंक सल्फाइड। की देखने को मिला कि
जिस तरह ही हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर का कंबीनेशन बनया, कैथोड दे विचों कुछ रेज निकल के एनोड वाली साइड ते गई और वो एनोड दी पिछले साइड जिन्हों कोट किया गया है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड उत्थे जाके आ स्ट्राइक की। स्ट्राइक तां कर गई क्योंकि एनोड जेड़ा वा वो साडा पूरी तरह नाल नहीं है, वे छोटे छोटे शेक है, इन्हों को बोलते हैं प्रोफोरेटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिस तरह ही ए रेज इन्हां चों निकलियां, निकल के बैक साइड दे उत्ते जो जिंक सल्फाइड लग्या ओदे ते जाके स्ट्राइक कीतियां ते ग्रीनिश येलो कलर दे नाल, ग्रीनिश येलो कलर दे नाल ग्लो होना शुरू हो गया। इन्हों आप बोलते हैं फ्लोरोसेंस होना, FL फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस का मतलब है किसी चीज के उत्ते अगर कोई रेस पैन गया तो वो चीज चमकना शुरू कर देगी। यह रेस जो कि कैथोड तो निकल के एनोड वाले पासे गईयां और एनोड की पिछली साइड के उत्ते जाके टकराइयां और उत्थे एक चमक पैदा हुई, एक ग्रीन येलोश ग्लो पैदा होया। इन्हां रेस नूं कैथोड रेस किया गया। So those rays which are emitted from cathode and they goes towards anode and strike behind the anode on zinc sulfide coating and they produce greenish yellow glow या फ्लोरोसेंस पैदा की। इस एक्सपेरिमेंट ने की प्रूफ किया और यह क्यों होया? इस एक्सपेरिमेंट ने पहली चीज यह प्रूफ की कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली की ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ मूव करते हैं ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, 에ਅਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨਾਲ। ਪਰ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੇਟਰੋਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, प्रोडक्शन कोई होर चीज दी सी और रिक्वायरमेंट कुछ होर चीज दी, प्रोडक्शन कुछ होर होगी। मतलब आप कुछ होर चाहते ही कुछ होर मिल गया। इत्थे ते सिर्फ कैथोड रेस की गल हुई, असल में इत्थे गल हुई ही सही मायने विच आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस दी, गैसां दी कंडक्टेंस की गल चले करदी कि क्या गैसां कंडक्ट करदियां कि नहीं करदियां। ते इत्थों यह गल क्लीयर हुई कि जदों बहुत घट प्रैशर होए ते बहुत हाई इलैक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस होए, वोल्टेज बहुत ज्यादा प्रैशर बहुत घट, तां गैसां कंडक्ट करदियां और गैसां दी कंडक्शन का कारण हुंदा आयोनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। पर इस थ्योरी नूं इस लैवल च तुहाडे नाल डिस्कस नहीं करन दिया, मैं इलैक्ट्रॉन दे लैवल च कर रहा। मैं एक बार फिर तो रिपीट कर देना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एक ट्यूब सी, ग्लास ट्यूब, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਥੋਡ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੋਡ ਹੀ। ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 10000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, यानी कि बहुत घट प्रैशर दिता गया 10⁻³ mm ऑफ मरकरी और बहुत हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कराई गई अप टू 10000 वोल्ट। ते यह देखने को मिला कि कुछ रेज कैथोड तो निकल के एनोड वाले पासे ट्रैवल करदियां पईयां ने। एनोड ताडी परफोरेटेड है, परफोरेटेड का मतलब हुंदा
ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ LCD ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਰੰਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੇ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਖਾਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੇਸ ਜੋ ਕੈਥੋਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਰੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਜ਼ ਰੇਸ which are emitted from cathode and goes to anode, these rays are called cathode rays। ठीक है जी, इतों तक समझ आ गया। सो कैथोड रेज ही बाद विच चल के कैथोड रेज दी जिहड़ी कंसिस्टेंसी है भी किदे तो मिलके बणियां, एक की कंसिस्ट करदियां, दी कंपोजिशन की है, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ cathode rays are made up of very small particles and these particles are called electrons। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ the properties of cathode rays। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ कैथोड रेज। कैथोड रेज दी की प्रॉपर्टीज ने, कैथोड रेज बनते गई, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया गया ते इन्हां दी मेन प्रॉपर्टीज केड़ियां ने, आपां इत्थे गल करते हैं वन बाय वन। सब तो पहली प्रॉपर्टी है दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड डिफ्लेक्टेड towards positive plate when electric field is applied around them। बेटा राइटिंग तो नहीं जाना, ठीक है, मैं नाल बोलता भी हाँ। ठीक है, हम सारी चीज़ां सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं ना मिलदियां, मैनूं भी नहीं मिली राइटिंग। अच्छा ओके, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਥੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇ travel in straight line, हमेशा सीधी रेखा च ट्रैवल करती हैं, सीधी रेखा च, जिस तरह कोई लाइट ट्रैवल करती है उस तरह। ਇਹਦਾ किस तरह पता ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਓਪੇਕ ऑब्जेक्ट रखता, ओपेक मतलब जिहदे चों लाइट भी क्रॉस ना कर सके। ठीक है,
ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिता ते इन्हें ओदी शैडो बना दी। शैडो अगर मान लो ए तुहाडा ओपेक ऑब्जेक्ट है किसी भी रेस के सामने तो पिछे शैडो बन जाती है। इट मीनस रेस जिहड़ियां ने ओदे नाल रुके करदियां ने। इट मीनस दे ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, अपना पाथ चेंज नहीं करदियां, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तुहानूं पता मटीरियल पार्टिकल्स दी बड़ियां होंदियां, चाहे वो मटीरियल पार्टिकल इलैक्ट्रॉन ते बहुत ही छोटा, पर इन्हां दी काइनेटिक एनर्जी होंदी है। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। इन्हां दा मोशन बहुत हाई हुंदा। जिहड़ियां तुहाडीआं कैथोड रेज ने बहुत हाई स्पीड रेज होंदियां ने। अगर मान लो कैथोड रेज दे सामने अगर असी कोई लाइट व्हील रख दिए, ठीक है, लाइट मतलब पैडल व्हील, इस तरह पैडल व्हील, जदों है उत्थे जाके टक्कर खान गया पैडल व्हील मूव कर जाएगा, इस तरह मूव करना शुरू हो जाएगा। लाइट पैडल व्हील दी मूवमेंट इन कैथोड रेस यह चीज डिफाइन करेगी कि कैथोड रेस जो है वो मटीरियल पार्टिकल्स दी बनियां और इन्हां दी दे आर फॉर्म्ड विद मटीरियल पार्टिकल एंड हैव सम क्या बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ कैथोड रेस किसी मैटल ते स्ट्राइक करदियां ने ते वो मैटल खास करके जिंक सल्फाइड ते स्ट्राइक कीता ते वो ग्लो करन लग पिया ही ना। ते एक जिहड़ी ग्लोनेस है यह प्रूफ भी सी, इंडिकेशन भी सी ते एक प्रॉपर्टी भी होगी तुहाडे कोल कैथोड रे दी कि यह फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करदियां ने, चमक प्रोड्यूस करदियां ने। नैक्सट प्रॉपर्टी है they are deflected in magnetic field। क्यों जी? चार्ज पार्टिकल दी बनियां ते आपां 10th विच भी पढ़ के आए हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड चो पास हुंदा ते ओदा पाथ जिहड़ा पैराबोलिक हो जांदा। पढ़िया नहीं पढ़िया ते रिमाइंड करो, यही गल मैं कहण दिया ही। जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल, when any charge particle passes through the magnetic field, it deflected in their path। अपने पाथ विचों वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल, और है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ही सी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ते आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। बहुत है मेरे ख्याल नाल। हुण यह थोड़ा जिहा अलग प्रॉपर्टी है। देखो जिहड़ी तुहाडी हैवी मैटल्स हुंदियां ना, जिद्दां टंगस्टन, एक्स-रेज बहुत हाई सॉरी कैथोड रेज हाई स्पीड रेज ने ते टंगस्टन मैटल भी बड़ी हैवी है। जिद्दां ही जाके ते स्ट्राइक करदे आ ते टंगस्टन मैटल दे उत्ते यानी कि हैवी मैटल दे उत्ते जदों कैथोड रेज स्ट्राइक करनगे ते फिर तुहाडी एक्स-रेज निकलदियां ने। So they produce X-rays when they hit against any heavy metal। So इस प्रोडक्शन का सानू फायदा मिलता, एक्स-रे का असी यूज करते हैं। एक होर भी गल तुसी देखो, ताड़ी जिहड़ी कैथोड रेज है इन्हां दी प्रोडक्शन करन दे लई बहुत हैवी वोल्टेज की जरूरत हुंदी है। और कदी नोटिफाई करियो जिहड़े वड्डे वड्डे एक्स-रे सेंटर है जिथे एक्स-रे हुंदा है ना, या MRI हुंदी आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ कैथोड रेज का बहुत ਵੱਡਾ रोल है। ਤੇ कैथोड रेज वास्ते की चाहिए हाई अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। इस करके MRI सेंटर, एक्स-रे सेंटर इन्हां दे बाहर इलैक्ट्रिसिटी दे लई अलग तो ही ट्रांसफार्मर लगा दिता जाता, क्योंकि इन्हां नूं हाई अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी चाहिए होंदी है। क्लीयर है ना, एग्जाम्पल भी क्लीयर है ते समझ भी आ गया होना। और एक होर खास गल, व्हेन दे पास थ्रू लाइट मेटल्स, when they strike against hard metal they produce x-rays, but when they strike through light metal
ਦੇ ਪਾਸ ਥਰੂ them, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਲਕੀ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਲਕੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਪੈਨਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਲਾਈਟ ਮੈਟਲ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਨਟ੍ਰੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਈਕ ਮਾਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।